नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती और आज का दिन एक ऐसा दिन है जिसे समानता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद किया जाता है। हर समाज के लोग, हर तबके के लोग, हर समुदाय के लोग, हर धर्म के लोग भारत में उन्हें याद करते हैं। बहुजन समाज के लोग यानी पिछड़े, दलित, आदिवासी, ये लोग तो याद करते ही हैं। बाबा साहब के घोर विरोधी हिंदू धर्म के अवलंबी ब्राह्मण और सवर्ण जातियों के लोग भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं। जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत, विचार, उनके कार्यकलाप, उनकी विचारधारा ब्राह्मणवाद के खिलाफ है और उन्होंने हमेशा सवर्णवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ ही काम किया। यहां तक कि हिंदू धर्म को खुद तो त्यागा ही, लाखों अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और उन्हें 22 प्रतिज्ञाएं दिलाया था। बहुजन समाज को, पिछड़ी जातियों को, अति पिछड़ी जातियों को, दलित जातियों को, अनुसूचित जातियों को, जनजातियों को 22 प्रतिज्ञाएं दिलाया था, जिसमें खास रूप से यही था कि अंधविश्वास, पाखंड और काल्पनिक देवी देवताओं को सिरे से नकार देने की बात कही गई थी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, काली, जितनी भी देवी देवता होते हैं, सबका परित्याग करने की बात 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये प्रतिज्ञाएं दिलाई थी और लाखों लोगों के साथ उन्होंने धम्म दीक्षा लिया था। तथागत बुद्ध की शरण में आए थे हिंदुत्व को ठुकरा करके और उसके बाद से ही ये ब्राह्मणवादी जातियां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना दुश्मन मानने लगी हैं और आज भी मानती हैं। आए दिन आरएसएस के और कट्टरपंथी हिंदू संगठनों के बयान आते रहते हैं जिसमें वे कहते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते हैं, बल्कि संविधान को जलाने की घटनाएं भी सामने आई हैं। एक नहीं, कई घटनाएं सामने आई हैं और संविधान को बदलने की बात कही गई है। यहां तक कि हरिद्वार धर्म संसद में जो दिसंबर में हुआ था, वहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान को बदल करके भगवा संविधान लागू करने के लिए उस भगवा संविधान की कॉपी भी प्रस्तुत की गई थी धर्म संसद में। लेकिन इन देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, संविधान द्रोही, लोकतंत्र द्रोही, भारत द्रोही असामाजिक तत्वों के खिलाफ कोई भी काम नहीं किया गया। दरअसल जब एक कट्टरपंथी विचारधारा आरएसएस की संस्था भारतीय जनता पार्टी, जो खुद अंबेडकर का विरोध करती है, अंबेडकरवाद का विरोध करती है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का विरोध करती है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कार्यों का विरोध करती है, वो सत्ता में है। इसलिए इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं कि हमारे संविधान को भी खतरा मौजूद हो गया है। संविधान को जलाया जाना, संविधान का विकल्प पेश करना, संविधान को न मानने का वक्तव्य देना, यह क्या साबित करता है? यही साबित करता है कि ब्राह्मणवादी शक्तियां हिंदू राष्ट्र के नाम पर हमारे देश को बांटना चाहती हैं एक बार फिर से। अभी तो एक ही बंटवारा हुआ है पाकिस्तान से, लेकिन जब हिंदू राष्ट्र बनाना चाहोगे तब फिर बौद्ध भी अलग होंगे और ईसाई भी अलग होंगे और यहां पर जो मुसलमान रह रहे हैं वे भी अलग राष्ट्र की मांग करेंगे। इसलिए हिंदू राष्ट्र को भूल जाइए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान जो उन्होंने दिया है और जो लगभग 75 सालों से लागू है,
उसे मानिए और उसे सलाम ठोकिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1935-36 में इनहेलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का विनाश, एक पुस्तक लिखी थी। और वह पुस्तक उन्होंने इसलिए लिखी थी कि लाहौर में एक जाति पात तोड़क मंडल ने उन्हें आमंत्रित किया था अपने संस्था में वक्तव्य देने के लिए। वक्तव्य की कॉपी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रबंधकों को भेज दिया था, लेकिन वो कॉपी उन्हें पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा इसे संशोधन के साथ आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मूल रूप से जो आपने लेख भेजा है इसे आप नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि जाति पाति तोड़क मंडल दल में ब्राह्मण ही ज्यादा थे। और वे कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी बात को और भरी सभा में कह सकें। इसलिए उन्होंने वक्तव्य तो नहीं दिया, भाषण नहीं दिया, लेकिन उन्होंने उसी के एक किताब के रूप में पिरो दिया जिसका नाम है इनहेलेशन ऑफ इंडिया, इनहेलेशन ऑफ कास्ट, और जिसका हिंदी अर्थ होता है जाति प्रथा का विनाश। तो इस किताब में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू राष्ट्र या हिंदू राज्य के बारे में लिखा है। और उनका हिंदू राज्य कहने का मतलब हिंदू राष्ट्र से ही था। जिसे आज ये हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं वह हिंदू राज्य या राम राज्य भी कह सकते हैं, एक ही चीज है। तो इस पुस्तक में उन्होंने जो चिंता व्यक्त की है कि अगर ऐसा भविष्य में भी होता है तो बहुत खतरनाक होगा और इनसे बचने की कोशिश होनी चाहिए। हिंदूवादी शक्तियां कभी भी इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकती। 1925 में जब दशहरा के दिन आरएसएस का गठन किया गया था, तो उसी दिन से मांग की जा रही है वीर सावरकर, डॉक्टर हेडगेवार, आज तमाम जितने भी इनके नेता हैं, दीनदयाल उपाध्याय तक, सबने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा का विनाश नामक किताब में जो लिखा है, उन्होंने लिखा है कि अगर वास्तव में हिंदू राज बन जाता है तो निस्संदेह वह इस देश के लिए एक भारी खतरा होगा। हिंदू कुछ भी कहें, हिंदुत्व स्वतंत्रता, समता और भाईचारे के लिए एक खतरा है। उन्होंने न सिर्फ हिंदू राज्य, हिंदू राष्ट्र की भर्त्सना की थी, बल्कि हिंदुत्व की भी भर्त्सना की थी। और उन्होंने इसे एक बहुत बड़े खतरे के रूप में देखा था, और वो खतरा आज हमारे आपके सामने है। इस आधार पर यह प्रजातंत्र के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। हिंदू राज को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात को इनहेलेशन ऑफ कास्ट में लिखा था। और आज ये लाइनें बहुत प्रासंगिक हो गई हैं, जब हिंदूवादी शक्तियां हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कभी सीएए ला रही हैं, कभी एनआरसी ला रही हैं, और नागरिकता प्रमाण पत्र मांग रही हैं, और प्रमाण पत्र नहीं दे पाइए तो आपको देश से बाहर कर देंगी। तो इस तरह से इन्होंने, और जिस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रखा है, जिस तरह से आए दिन मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है, मुसलमानों पर ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग पर अत्याचार हो रहा है। दलितों पर हो रहा है, पिछड़ी जातियों पर भी हो रहा है, ईसाइयों पर भी हो रहा है, बौद्धावलंबियों पर भी हो रहा है। कोई भी नहीं बचा है इनके अत्याचार और इनके विभत्स रूप से। तो साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हिंदू राष्ट्र के विरोधी थे, हिंदुत्व के विरोधी थे, और सबसे बड़े विरोधी मनुवाद के थे, मनुस्मृति के विरोधी थे। और उसी मनुस्मृति के विरोध में एक समतावादी संविधान इन्होंने रच करके देश को दिया है, जिस पर देश को गर्व है, और उसी के हिसाब से हमारा देश चल रहा है। और अगर मनुस्मृति होती तो आज हम ये बोल भी नहीं सकते थे जिस तरह से हम बोल रहे हैं, या आप जो बोल रहे हैं, या आपने जो विकास किया है वह विकास नहीं कर पाते। अगर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो हम भी वहीं
चातुर्य वर्ण की व्यवस्था में दबे कुचले शोषित बन करके गांव में ब्राह्मणों के अत्याचार को झेलते होते, और आज भी बहुत से लोग झेल रहे हैं। लगभग 80% लोग आज भी झेल रहे हैं, जिनके अंदर ना तो चेतना है और ना अंबेडकरवाद जैसी विचारधारा उनके मन में है और न पेरियार की भावना है। इसलिए क्योंकि वे अशिक्षित, उनको राम और कृष्ण और तमाम हिंदू देवी देवताओं में इतना उलझा दिया गया है, स्वर्ग नरक में इतना डरवाया गया है, और जातियों को बना करके जिस ढंग से उन्हें शोषण का शिकार बनाया गया है और सदियों से उनसे सेवा का कार्य लिया जा रहा है, अभी उसी में फंसे हैं बहुत से लोग। उनको निकालना है उस दलदल से और उस मुसीबत से। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि तो दीजिए ही, लेकिन उनकी विचारधारा को अपनाइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कहे हुए या उनके बताए हुए रास्ते पर चलिए। इससे देश का कल्याण होगा, इससे आपका कल्याण होगा और इससे बहुजन समाज का कल्याण होगा। बाकी अंबेडकर को मानने वाले वे लोग भी हैं जो अंबेडकर के विरोधी हैं, क्योंकि उन्हें दलित समाज का, बहुजन समाज का वोट लेना है, और उसी वोट के बल पर वे 2014 से लेकर के अब तक और इसके पहले भी कई बार सत्ता में आ चुके हैं, सत्ता सुख पा चुके हैं। इसलिए अपनी विचारधारा, अंबेडकरवादी विचारधारा जो उन्हें साल भर चलती रहती है, आज के दिन वो भूल जाते हैं और अंबेडकर को याद करते हैं, माल्यार्पण करते हैं। तो आरएसएस भी आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद कर रहा है, जिसे वह बहुत बड़ा दुश्मन मानता है अपना। इसी तरह से बाकी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता भी आज डॉक्टर अंबेडकर को पुष्प चढ़ा रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। किस लिए? ताकि 2024 का भी चुनाव जीता जा सके, ध्रुवीकरण किया जा सके और दलितों का वोट हासिल किया जा सके। आज के दिन राष्ट्रीय अवकाश की बात कही गई है। अभी तक किसी को इसकी जानकारी नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन कल पता चला कि राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल के दिन। तो हमारा यह कहना है कि बाबा साहब को सिर्फ श्रद्धांजलि देने से, बाबा साहब को सिर्फ याद करने से हमारा उद्धार नहीं होने वाला है, बल्कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है। और सबसे बड़ी चीज उनके संविधान को बचाना है। जो भगवा संविधान लागू करने की बात कही जा रही है और जो संविधान को जलाए जाने की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, उसे रोकना है और इन ब्राह्मणवादी शक्तियों को, सवर्णवादी शक्तियों को दिखा देना है कि बाबा साहब के संविधान जैसा कोई संविधान न था, न है और न बन सकेगा। और यदि बनाते हैं मनुस्मृति के आधार पर ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग ऐसा कोई संविधान, तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। पूरा 85% बहुजन समाज उसका घोर विरोध करेगा और किसी भी सूरत में हिंदू राष्ट्र को या राम राज्य को लागू नहीं होने दिया जाएगा, बनने नहीं दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।